ट्रंप के पीछे पड़ा शार्प शूटर। क्या एक बार फिर कुछ इसी तरह ट्रंप पर हमला हो सकता है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बनने जा रहे ट्रंप की जान पर खतरा मंडरा रहा है? आखिर कौन है ट्रंप की जान का दुश्मन और किसने दी है ट्रंप को यह धमकी? ये जानने से पहले ट्रंप की शख्सियत को देख लीजिए। ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करने की बात करते हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को चुटकियों में खत्म कराने का दावा करते हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की जान पर खुद बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप पर कभी भी अटैक हो सकता है और 20 जनवरी तक ट्रंप को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। और ये वार्निंग और किसी ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। ट्रंप का नाम लेते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका में पहले भी बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है और ट्रंप को 2 महीने में 2 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी जो वो बाल बाल बच गए। बाइडेन के कट्टर दुश्मन व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की जान पर खतरे की वार्निंग क्यों जारी की है, इसकी डिटेल आगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि पुतिन ने क्या कहा। Насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение. Тем более после того, как он прошел такое... पुतिन की वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के दौरान महज 2 महीने में ट्रंप के ऊपर 2 हमले हुए और इन दोनों हमलों ने अमेरिका की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी। हमलों के बाद जो सनसनीखेज खुलासे हुए उन्हें भूला नहीं जा सकता। वो तारीख थी 13 जुलाई 2024, दिन शनिवार, जगह पेंसिल्वेनिया। ट्रंप पेंसिल्वेनिया की एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली ट्रंप के कान के बाहरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। अगर गोली आधा इंच भी अंदर की तरफ लगती तो ट्रंप की कनपटी को चीरते हुए गोली सिर में घुस जाती, लेकिन ट्रंप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। गोलियों की आवाज आने के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के अधिकारियों ने ट्रंप को सुरक्षा घेरे में ले लिया और उन्हें तुरंत मंच से उतारकर गाड़ी तक ले गए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुट्ठी भींचकर समर्थकों का उत्साह बढ़ाते भी दिखे। घटना वाली जगह से निकलते हुए डोनाल्ड ट्रंप दाएं कान पर एक हाथ रखे हुए थे, जहां से खून बह रहा था। ट्रंप पर हुए हमले में अमेरिकी एजेंसियों की कई खामियां उजागर हुई थी। जांच के बाद FBI ने बयान में कहा कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर हुई। क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। सुरक्षा कर्मियों ने 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मौके पर ही मार गिराया। तारीख 15 सितंबर 2024, दिन रविवार, जगह फ्लोरिडा। डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे। यहां वो पाम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे। आरोपी झाड़ियों में छिपकर गोलियां चला रहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ट्रंप को तुरंत गोल्फ कोर्स के होल्डिंग रूम में ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाब में फायरिंग शुरू की तो हमलावर अपना सामान छोड़कर भाग गया। ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर थी। एजेंट ने संदिग्ध को देखते हुए ही उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो अपनी ब्लैक SUV से भाग गया। इस दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीरें खींच ली। इसमें मिली नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध को पकड़ लिया। लेकिन जब गोली चलाने वाले शख्स के बारे में एजेंसियों ने खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रयान राउथ उत्तरी कैरोलिना ग्रीन्सबोरो का एक पूर्व श्रमिक था। रॉथ का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसकी एक सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने की इच्छा रही है, खासकर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद। एक्स पर एक पोस्ट में उसने यूक्रेन में लड़ने और मरने की इच्छा जताई थी।
ये पहली बार नहीं है कि रॉथ हिंसा में शामिल रहा हो। 2002 में रॉथ ने एक ऑटोमेटिक हथियार के साथ खुद को इमारत में बंद कर लिया था। रयान रॉथ यूक्रेन का समर्थक था। क्या इसीलिए उसने ट्रंप पर हमला कर दिया? ये समझने के लिए हमलावर रॉथ के कुछ और डिटेल देखनी होगी। रॉथ के व्हाट्सएप बायो में लिखा था, हम में से प्रत्येक को मानवाधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हम में से प्रत्येक को चीनियों की मदद करनी चाहिए। मैं क्राको के लिए उड़ान भरने और यूक्रेन की सीमा पर जाकर स्वयं सेवक बनने, लड़ने और मरने का इच्छुक हूं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने एक दिन भी टिके हुए हैं, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, नाटो देशों को ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए कह रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यह सीन बिल्कुल बदलने की उम्मीद है। इसीलिए पुतिन को ट्रंप की जान का डर सता रहा है।